CNN की मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खुसूसी नशरियात। आलमी उमूर के माहिरीन और फ़लस्तीनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाह किया जा रहा है। फ़लस्तीनी सहाफ़ी मती मिसबाह का कहना है फ़लस्तीन में बेगुनाह अफराद का कत्लेआम हो रहा है। फ़लस्तीनी शहरी इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। फ़लस्तीनी सहाफ़ी अब्दुर्रहमान मतर बोले, गजा में 2 से 3 दिन का पानी और खुराक बाकी है। नवाज शरीफ ने उम्रा अदा कर लिया। कायद मुस्लिम लीग नून हरम शरीफ में खाना काबा के सामने बैठे रहे। हसन नवाज भी उनके साथ मौजूद थे। नवाज शरीफ मदीना मुनव्वरा भी जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म लंदन से सऊदी अरब पहुंचे हैं। उनकी आला सऊदी हुकाम और सरमायाकारों से मुलाकातें भी मुतवक्के। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को सऊदी अरब से मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को खुसूसी तैयारे के जरिए वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ ने सियासत करनी है तो कई कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए डील का तासुर गलत करार दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, मुस्लिम लीग नून समेत किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं। नवाज शरीफ PTI दौरे हुकूमत में अदालत की इजाज़त से बाहर गए थे। आसिफ अली जरदारी हूँ नवाज शरीफ या चेयरमैन PTI, सबको अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करने होंगे। जब नवाज शरीफ का सफर 2018 में 17 में खत्म किया गया तो किस तरह पाकिस्तान में अंधेरे और तबाही हुई। अगर आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो फिर 21 अक्टूबर को इसका भरपूर मुजाहरा करें तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह इसकी तकदीर नवाज शरीफ बदल देगा। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। उनके दौर में पाकिस्तान की तरक्की देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में ताजरों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया, मुल्क को अंधेरों से निकाला, दहशतगर्दी का खात्मा किया। नवाज शरीफ को साजिश के जरिए हटाया गया। मजीद बोले, रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान कर दिया। अगर रियासत ना होती तो सियासत खुद ब खुद खत्म हो जाती। सब खराब होने के बाद अब सब ठीक करने के लिए नवाज शरीफ की ज़रूरत है। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को आज फिर नवाज शरीफ की ज़रूरत है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की UC नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ कौम को मौशी कुव्वत बनाएंगे। अवाम को मुश्किलात से निकालना नवाज शरीफ की रवायत है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट दें। नून लीग ने इंतखाबी टिकट को ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन लाने से मशरूत कर दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पार्टी अहदेदारों के लिए कड़ी शर्त। मुकर्रर हदफ के मुताबिक कारकुन न लाने वालों को आम इंतखाबात में टिकट न देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम कायम। मीनार पाकिस्तान पर कितनी गाड़ियां और आदमी पहुंचेंगे, नून लीग ने डाटा जमा करना शुरू कर दिया। अहदेदारों और साबिक अरकान असम्बली से तफसीलात मिलने लगी। नवाज शरीफ साहब के मामले में ये अपील इतनी इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं थी कि इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद और वो अनचैलेंज है, आज वो राइजुल वक्त कानून है। उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी वो वैनिश हो गई, वो ख़त्म हो गई। नवाज शरीफ की नाअहली सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद ख़त्म हो गई। नाअहली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अब अहल हैं। नैब से मुतालिक केसेस पर कायद मुस्लिम लीग नून की वापसी पर देखेंगे। साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, खुशी है पार्लिमान के बनाए कानून की हौसला अफजाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को बरकरार रखा। अदालत उज़्मा ने इस बात का अहाता किया कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। वो उस फैसले से मुतमईन है। मसलन जिस आगे पनामा का केस है, उन्होंने उससे जो माजी के केसेस जो रोक दिए हैं और कहा गया है कि लॉ उन माजी के केसेस को ओपन नहीं करेगा, उससे वो मुतमईन है। चेयरमैन PTI अदालती फैसले से मुतमईन है, माजी के केसेस नहीं खोलेंगे। चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अली जफर ने कहा, अपील का हक होना चाहिए, ये दुरुस्त फैसला है। उधर अदालती फैसले के बाद असद उमर का तंज। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं। फैसले के बाद ये अच्छा सवाल है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं। मेरे ख्याल में तो फैसला जो है मजमूई तौर पे ठीक फैसला है। नवाज शरीफ आएगा अब? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है। हाँ, इसके बावजूद आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे
जी कि जो फैसला है, सब कह रहे हैं कि वो फैसला नवाज शरीफ के लिए अच्छा फैसला नहीं है। शहबाज शरीफ को ये फैसला क्यों इतना पसंद आ रहा है, ये जरा पता पीटीआई ने लिबर्टी चौक लाहौर पर जलसे की इजाज़त मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को आज दरखास्त पर फैसला करने की हिदायत कर दी। बताइए क्या मसला है, क्यों अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। दौरान समाअत अदालत का पंजाब हुकूमत के वकील से सवाल, रिमार्क्स दिए। डिप्टी कमिश्नर फैसला करके बताएं इजाज़त देनी है या नहीं। अगर इजाज़त नहीं देनी तो वजूहात बताई जाएं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर में 17 अक्टूबर को जलसे की इजाज़त मांग ली। गैर कानूनी भर्तियों का केस रिहाई के परवाने पर भारी पड़ गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जमानत गैर मौसर करार। एंटी करप्शन लाहौर ने जमानत का फैसला वापस ले लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अब प्रोसिक्यूशन परवेज़ इलाही का दोबारा जिस्मानी रिमांड ले सकती है। अदालत ने जमानत की मंजूरी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की अपील पर जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने की हिदायत दी थी। कतर की मुसल्लह अफवाज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल सलाम हमाद अकील की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, पेशावराना उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पुलिस की इज्जत नहीं रही, लगता है किराए की पुलिस बन गई। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी में 70 तोला सोना मिलने के केस की समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का नाकिस तफ्तीश पर इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए। 1.5 करोड़ रुपए मालियत के सोने का कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया गया। ये सोना कहां से आता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है। रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। इस केस में असल मुलजिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। रुपए का अमरीकी करेंसी पर वार, डॉलर की कदर में तसलसल से गिरावट का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 278 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 58 पैसे का हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 297 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,771 पॉइंट्स पर बंद हुई। आइंदा बुध को मार्केट्स और स्कूल्स की बंदिश का कोई फैसला नहीं हुआ। स्मोक की शरह में कमी सामने आई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिंग रोड सदरन लूप पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्मोक खतरनाक हद से ऊपर गई तो फिर काबीना कोई फैसला करेगी। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल का दौरा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए वसाइल फराहम करने का ऐलान कर दिया। कराची में 3 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत ज़मीं बोस होने का मुकदमा दर्ज। शाह फैसल कॉलोनी थाने में दर्ज मुकदमे में कत्ल बिलसबब की दफ़ा शामिल। मकान मालिक वज़ीर इस्लामुद्दीन को नामजद कर दिया गया। FIR के मुताबिक खस्ता हाल मंजिल पर छत डाले जाने के वक्त कोई हिफाजती तदाबीर इख्तियार ना की गई। ज़ेर तामीर इमारत गिरने से 5 मजदूर जाँ बहक, 2 जख्मी हुए थे।